हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पैर पकड़ के कहता हूँ कि जहाँ बाबू मंगूराम और मंगवालिया को रखिए, जहाँ आदि धर्म को रखिए, जहाँ स्वामी अच्युतानंद हरिहर को रखिए, तहाँ और किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए। ये मेरी आपसे अनुरोध है, मानिए न मानिए आपको, क्योंकि जब एक आदमी की अगर आपको जो है हाइट कम करनी हो तो दूसरे की फोटो रखें, जो उस विचारधारा को था ही कभी नहीं था। आऊंगा बाद में, थोड़ी बीच बीच में घूम जा रहा हूं। अब मैं इस बात को कहता हूं, अंबेडकर से ही शुरू करता हूं, काफी कुछ हो गया, बस हुई। खुद अंबेडकर के माता पिता परिवार कबीरपंथी थे। सभी लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे, सभी कुछ लोग न जानते होंगे। आदि धर्म चल रहा था। लाल बाग में जो साइमन कमीशन की मीटिंग में स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने बुलाया था, बाबू मंगूराम अंबेडकर भी उस बैठक में थे। 1928 की बात बोल रहा हूं। और आदि धर्म सम्मेलन पूरे देश में 152 ऑल इंडिया आदि धर्म कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। इतिहास तो भूलिए मित्रों। 152 में एक इंटरनेशनल आदि धर्म सम्मेलन हुआ है, वो भी 1928 में इलाहाबाद। सर बड़ा तकलीफ होती। सुबह व्हाट्सएप खोलिए, मोबाइल फोन खोलिए, एंड्रॉइड फोन, 1 रुपया कमाई नहीं है बेटे की, या घर में 15,000 का फोन चाहिए बेटे को। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। मुझे इससे परहेज नहीं है, लेकिन परहेज इस बात से है कि हमने उसको अपने धर्म के बारे में पढ़ाया, बताया नहीं। और जब हम आदि धर्म की बात करते हैं, मैं ये कैसे मान लूं इस बात को कि अंबेडकर को पता नहीं था कि आदि धर्म नहीं है? मैं इस बात को कैसे मान लूं जो जिनके माता पिता खुद जो है कबीरपंथी थे। कबीरपंथ तो कभी भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं था। कबीरपंथ तो हमेशा से विरोधी था आज हिंदू धर्म का। उनके लोग नहीं खड़ा हुआ था। अब लोग कहेंगे नहीं बाबा साहब को पता नहीं था, अम्बेडकर को पता तो था, बिल्कुल पता था, रणनीति के तहत किया गया। महाराष्ट्र की, इसलिए मैं सब्जेक्ट में भी नहीं बोल रहा। महाराष्ट्र में 1927 में, और उससे पहले चले जाइए, महाराष्ट्र की जमीन हमेशा आंदोलनकारियों की जमीन रही है। वहां पर अनुसूचित जाति आज के तबके डिप्रेस क्लास, भाई जी हमारे जो पेपर प्रेजेंट कर रहे थे उनसे भी मैं एक अनुरोध करूंगा, क्षमा के साथ अनुरोध करूंगा। कुलदीप जी, अछूत शब्द कहीं भी जो है, जो आप हरिजन जो अछूत कह रहे हैं या शूद्र जो वर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल गलती मत करिएगा। लेखन में और साहित्य में यह दोनों शब्द कहीं नहीं है। 1927 से साइमन कमीशन है। 1927 के साइमन कमीशन की डिबेट देख डालिए। 5 कम्युनिटी रिकॉग्नाइज है, ग्रुप है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और डिप्रेस क्लास। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और डिप्रेस क्लास। हम लोगों को जो अनटचेबल की कहिए, वो लोग कहते हैं अनटचेबल मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता ना, बिल्कुल गलत है। अनटचेबल का मतलब जो जिसको सभी छू सकते हैं। स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने इस बात को डिस्क्राइब किया कि हम तो सबके बीच में बैठने वाले, हम सबके चहेते, हम सब में बैठने वाले। और उसके बाद 1927 में जब आ रही है बात साइमन कमीशन में, तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और डिप्रेस क्लास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और डिप्रेस क्लास, कहीं तो अछूत उसमें शूद्र तो नहीं, कहीं डिबेट में आया है कहीं भी। और अंबेडकर के साथ और भी लोग थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जान लीजिएगा, मैं अपने दिल की हो, चाहे वैसा हमारी किसी बात के लिए किस लेवल तक बहस होगी, देख लीजिए कि वो हम कर लेंगे। उसी समय 1928 की एक कमेटी बनती है, मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट, और इसी बात को लेकर के जातियों के प्रश्न को एड्रेस करने के लिए 1928 की रिपोर्ट में यह तो हम कहलाए जाएंगे, लेकिन काम हमको आपके इशारों पर करना पड़ेगा। हम अपने समाज का काम नहीं करेंगे।
इसलिए हम आपकी सदस्यता को स्वीकार। और उसके बाद B.R. अम्बेडकर साहब उसी के सदस्य बने। ये इतिहास। और फिर मैं ये कहता हूं सिर्फ इतना ही कि जो है जितनी भी जिम्मेदारी दी गई है, जहां भी दी गई है, मैं इस बात को बड़े उस पर कह रहा हूं कि बाबू जगजीवन राम की पत्नी, उनका नाम क्या है, जो आपविधि किताब है, 3 बार बाबू जगजीवन राम गए हैं जवाहरलाल नेहरू के पास, और ये निवेदन करने के लिए कि अम्बेडकर को आप जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखिए, उनको मत छोड़िए। आज बाबू अम्बेडकर जी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो रखा गया है बाबू जगजीवन राम, और बाबू जगजीवन राम को क्या मिला अंत तक? अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के दलाल थे, यह करवाने वाले में अम्बेडकर। याद को पढ़ना चाहिए। आदि धर्म की बहुत बड़ी जो है किताबें मेरी की आ रही है, आदि धर्म पर कोशिश कर रहा हूं कि उसको निकाल के दिखाऊं 6 महीने के अंदर। ये सारा का सारा पेपर जो आपके सामने लाया हूं, कुछ अंदर है किताब, डॉक्टर राजपाल राज की किताब है पूरे आदि धर्म पर, पूरी की पूरी जो है 70 पेज को पढ़ी जानी चाहिए। या जो है मैं कहता हूं रामनारायण रावतों की किताब मेरे बैग में, रिकॉग्नाइजिंग अनटचेबिलिटी, उसमें भी जो है आदि धर्म के बारे में काफी कुछ उन्होंने 6-6 महीने आगे के रिसर्च किया है, वो निकाला, उन्होंने पाया, उन्होंने समझाया कि आदि धर्म क्या चीज। तो इसलिए सिर्फ मैं कहूंगा कि आदि धर्मी के नाम से आदि धर्मी बनो, आदि धर्मी जियो, और आदि धर्मी के साथ बनकर के अपनी जिंदगी त्याग करिए। सभी लोगों को बहुत बहुत मैं कहता हूँ बधाई नहीं देने लायक हूँ, सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए। बधाई राइटर को मैं देने लायक, और गुरुओं का आशीर्वाद सभी लोगों के साथ। अपनी बात मैं एक बार समाप्त कर रहा हूँ। कुछ एक छोटे मोटे चीजें आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए कुछ अम्बेडकर के लिखे हुए पत्र जो है मेरे पास है, जो स्वामी अच्युतानंद हरिहर को उनकी ओरिजिनल राइटिंग में जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए और उनको निवेदन करते हैं स्वामी अच्युतानंद हरिहर के साथ बैठे। और कुछ एक पत्र जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरे पत्र जो है उनके जो है ये वहां से लिखते हैं अम्बेडकर स्वामी अच्युतानंद को, ये भी मेरे पास है, ये भी छप रहा है। और ये इसमें अभी साफ नहीं है, इसमें आदि धर्म सम्मेलन में बाबू मंगूराम से लेकर के और अम्बेडकर सभी लोग बैठे हुए इस सम्मेलन में। तो इतने प्रमाण के बाद अगर एक आदमी कह देते हैं इतना विद्वान, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मरूंगा नहीं, मेरे लिए तो कम से कम डूब मरने की बात है। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम लिया, फिर मिलूंगा और अच्छी बातें हो गई, लेकिन इसी तरह किताब के साथ आऊंगा। अपनी बार ये खुले खुले पढ़ने सोचता हूँ, 1.5 पेज का नोट होगी मैनुअल टाइपिंग, और उस टाइपिंग का मकसद 1.5 पेज हमारे मित्र लोग जो जय भीम नमो बुद्धाय सुबह से शाम तक करते रहते हैं, 500 पेज की किताबें लिख डाले हम आदि धर्म पे पूना है, ये चीजें ये मैंने कहा अरे कितना खींचोगे किसी चीज को भाई, 1.5 पेज के टेक्स्ट को, इतनी बड़ी बेईमानी की गई। हो सकता है बाहर निकलने बाद कुछ लोग हमको भी गालियां दे, मैं तैयार, अब मैं तैयार रहता हूँ, क्योंकि पीएचडी करते करते मेरे 3 सुपरवाइजर बदल गए। और जैसे भाई से मैं बता रहा था कैसे कैसे अपनी जान बचाया यूनिवर्सिटी में, कैसे पीएचडी मिली, कैसे मैं टीचर बना, उसकी चिंता नहीं रहती, कोई बाहर मार देता। लेकिन सही कहने की बात और ईमानदारी के साथ इतिहास के साथ खड़े होने की हिम्मत रख करके चलता हूँ। जान हथेली पर जान की कोई कीमत नहीं, हम नहीं कोई और चलेगा। और इस तरह से जब हम लोग तमाम चीजों पर बात करते करते अब बहुत चीजें हो चुकी हैं, मैं बोल चुका हूँ, बहुत ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत भी नहीं है। कुछ चीजें हैं बस, बाबू मंगूराम के साथ में सर ने सब कुछ बोला है, इसलिए मैं उन पे नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ ये कहूँगा जितने नाम आपके सामने आए हैं वो लिखित हैं, दस्तावेज में है, डॉक्यूमेंटेड है। जरा वहाँ के लोग गुरुजी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ संत हीरा जी को, संत सुरेंद्र जी को, कि इतना बड़ा मिशन लेकर के चल रहे। और पता नहीं कैसे मैं इनके संपर्क में आ गया, ये भी मुझे नहीं समझ आया, इन्होंने कहाँ से पता। सच बात है, कहीं न कहीं हम लोगों का मिलन होना। और ये बता रहा हूँ कि आपको कहते हैं ना कि हिंदी में कहावत कि अगर आदमी अपनी भुजाओं यानी 2 हाथों पर
अगर नियंत्रण वाले यानी कंट्रोल उसको अपने आप पर हो जाए तो यह जमीन का यह आसमान भी जीत सकता है। हम सोचते हुए पहले हम आदि धर्म के लोगों को, जहां पर आपको इस हाल में बैठ के सम्मेलन के माध्यम से कह रहा हूं, अगले 1 साल के बाद हम सभी को न्योता देता हूं कि अगले साल आप उत्तर प्रदेश में जितने लोग आइए, मैं देखता हूं कितना बड़ा आदि सम्मेलन बना, ये मैं सबको न्योता देता हूं। और मैं कहा तो हम बनाए, हिम्मत तो बालक चलना तो शुरू किए। और वही चीज फिर मैं कह के कहूंगा कि अब समय नहीं, जब मेरा धर्म था, मेरे लोग थे, आदि धर्म था, तमिलनाडु से लेकर के आदि रोड से ले आदि आंध्रा से लेकर के नमोसूत्रा से लेकर सत्तानी तक, तो हम फिर 1932 के एवला कॉन्फ्रेंस में हम कैसे कह रहे हैं, जबकि मेरे बाप माँ खुद जो कबीरपंथी हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, यह मेरे बस में चीज नहीं थी, मैं हिंदू धर्म में जो रह के मरूंगा नहीं। जिसके माँ बाप अगर वो कबीरपंथी हो, वो हिंदू कैसे हो सकता? इसका मतलब है कि गांधी और उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, जो 1927 में चाहे वो मनुस्मृति का हो, और मनुस्मृति वही भी नहीं चलाए थे, पंडित शास्त्र बुद्धे नामक ब्राह्मण ने चलाया था, वो देख रहे, समझना तो चाहिए। उसके बाद वो महान सत्याग्रही जितने टोट के हिंदू धर्म में उलझाने की होती है, महाराष्ट्र जैसी जमीन पर वो सब कर रहे हैं, जबकि साहू जी महाराज वहाँ, फूले जी महाराज वहाँ, सावित्री बाई वहाँ, उसके बाद जो है फातिमा शेख वहाँ, इतनी महान लोगों की धरती, उसके बाद ये चल रहे तालाब में पानी। अरे भारत में कोई कहता तो हम कहते बाबू जगजीवन राम को याद रखते, तो वही ब्रिटिश काउंसिल में, वाइसराय की काउंसिल में जो मिनिस्टर बाबूजी को कहा जाता था कि बाबूजी ब्रिटिश हुकूमत में अम्बेडकर जो है सदस्य थे, गलत कहा जाता, झूठ बोला जाता। बाबू जगजीवन राम ने उस काउंसिल में पहले उनको ऑफर मिला था, इररिलेवेंट हो चुके थे, महत्वहीन हो चुके थे, इतिहास पढ़ना चाहिए। प्रोफेसर ताराचंद की एक चौथी वालों की किताब है फ्रीडम स्टडी, या डीपी मेनन की किताब है डिवाइड इंडिया, उसको पढ़ने की जरूरत है, या विदेशी डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ने की जरूरत है, जिसमें इस बात को सीधे सीधे जो कहते हैं, आपने सबको सुना होगा सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस उस समय कहते हैं जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इससे कनेक्टेड है सर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हिंदी में नागरिक आंदोलन, कि ब्रिटिश हुकूमत की हम खिलाफत करते हैं, गांधी कहते नहीं, आपकी मर्जी है, विरोध करिए, नहीं मर्जी कोई बात, आप गांधी मिल मिलाकर के अंग्रेजों के साथ चल रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं गांधी इज अ सिक मैन, ही इज अ ओल्ड पर्सन, ही इज अ सेनाइल, he cannot lead the nation, he is now he has become the old chair, better to keep him outside। सुभाष चंद्र बोस स्टेटमेंट पढ़ा जाना चाहिए, विद्वानों से हम कहते हैं लोग पढ़ाए शोध कराए। और जब इतना कहने के बाद और गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनके कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया ने 2 बार हराया, यानी गांधी एकदम आ चुके थे धरातल। और अंबेडकर को क्या क्राइसिस थी, उनके अंदर क्राइसिस थी, इधर तो बाबू मंगूराम है, इधर अच्युतानंद हरिहर हैं, उधर अट्टाबलाई वो श्रीनिवासन है, उधर जो गुरचांद ठाकुर। मैं तो कभी वो राष्ट्रीय लड़ाई में अम्बेडकर थे ही नहीं, और वो भी मांग कर रहे थे महारोग। और बड़े इतिहास पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूं, एक एविडेंस के, कि अगर आदि धर्म को किसी ने खत्म किया तो किया है डॉक्टर अम्बेडकर। पास होगी, अच्छी होगी, से बढ़िया होगी, तैयार। अब मैं क्यों कहता हूं, फिर 1932 में इतने हमारे संत गुरु महात्मा पुरुष सब लोग बैठे, मैं भी अगर कुछ निर्णय लूंगा तो आपसे पूछूंगा गुरु जी ये बात ठीक है, करूं या ना करूं। अंबेडकर जो आज पूना पैक्ट की बात करते हैं, जो कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड है, रमजन मैकडोनल्ड का सर आपने जिक्र किया, और 20 सितंबर को बैठते हैं गांधी जी धरने पर, दोनों की मिली जुली रणनीति है।
अम्बेडकर को ऊपर जाने की लालसा है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे महार वतन से ऊपर कैसे उठूं। और महार कौन थे? मैं किसी का विरोधी नहीं, क्योंकि मैं उस समाज के लिए लड़ता हूं। 1992 में मैं यूनाइटेड नेशन में बोला हूं वाल्मीकि समाज के लिए, और मैं यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एडवाइजर भी हूं। वहां की नौकरी मैं छोड़ चुका, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुका। आप ही का बेटा हूं, आप ही के देश से आया हूं, आप ही का भाई हूं। मैं कोई पूंजीपति का बेटा नहीं। प्राइमरी स्कूल मेरे बाप थे, 5 पैसा फीस देने का हमारे पास नहीं होता था जानो, लेकिन आपका आशीर्वाद मिला। ऐसे ऐसे गुरु हमारे साथ, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुए, ये सब लोग हुए, सहोदा जी हुए, हौसला बढ़ता गया। शादी होने के बाद भी मेरी, मैं बताऊं कि मैं बच्चे को दूध पिलाने लायक नहीं होता, चवन्नी बचाता था। 4 बार मुनीर का सेवक जेएनयू जाने के, तो 1 रुपए बच जाते तो 2 दिन बचाता था, 2 रुपए तो आधा लीटर। आप आ गए तो मैं आपको दूध की चाय पिलाता था, आपके सामने मैं काली चाय, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, वो आइए पीऊंगा। सही बात तो ये कहने का मतलब यह है कि जो मैं कह रहा था कि दोनों लोगों को, अंबेडकर कभी गरीब नहीं थे, कभी गरीबी देखी नहीं। हमेशा राजाओं ने, सियाजी गायकवाड़ ने उनको कौन तो चमार थे जिन्होंने फेलोशिप किया था, इतिहास ढूंढना चाहिए। लेकिन उन्होंने, मैं उनके साथी, उनकी सहयोगी रही हैं, कौशल्या वैष्णव जी के साथ भी काम किया हूं, जो भी 6-7 साल पहले उनकी डेथ हुई। 30,000 महिलाओं का रिकॉर्ड मिलता है कि नागपुर में सम्मेलन महिलाओं का 1942 में, वो महिला को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जो हिंदू व्यवस्था के खिलाफ वो बगावत करता। तो मैं जब उनसे पूछा कि मम्मी ये बताइए मामला क्या है, कैसे PSC मुनीर का DDA ब्लैक लगा दिया। कभी देखिए हम लोगों का पैसा जो था वो बांध, वो खुद बता रहे, मैं किसी के गिराज की बात नहीं कहूँगा। और 4 बजे हम लोगों को जगा दिया जाता था कि हम लोगों को लेकर के झाड़ू और नालियां साफ कर दे और तमाम काम कर, हमने बराबर। और यहाँ पर मैं अपने से जोड़ रहा हूँ, मैं जो फाइंडिंग है जिसको कहते हैं रिसर्चर की, कि अम्बेडकर ने उस पूरे के पूरे समाज को, कहिए आदिधर्मी जो बड़ा भाई था, उसको खत्म करने के लिए, अपने नाम लेने के लिए पूना पैक्ट में जो है 20 सितंबर को धरने पर बैठता है गांधी, और 24 को साइन हो गया। 4 दिन में कोई आदमी नहीं मरेगा मित्रों। गांधी ने साइन नहीं किए, गांधी की साइन नहीं, पहली अम्बेडकर की है। और 129 लोगों को जिसको चाहिए पूना पैक्ट की कॉपी, नेशनल आर्काइव में 10 रुपए का RTI लगा के मांग दो, सोच पता